हेलो एवरीवन। होप सब अच्छे होंगे। तो अभी आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं एचवी बोर्ड के टर्म 2 के। तो आपकी तैयारी होपफुली अच्छी होगी। आपने सारे डेट शीट कुछ टेंटेटिव है एंड कुछ फाइनल्स आ चुके हैं, तो आपने वो सारी चेकआउट कर ली होंगी एंड ऑल्सो आपने मॉडल पेपर भी चेकआउट कर लिए होंगे। तो आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 10th का मॉडल पेपर ऑफ मैथ्स, जिसमें हमारे 4 ऑप्शंस होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं डाउनलोड कैसे करना है आपने। तो हमने डाउनलोड्स पे जाना है, आपको पता है साइट पे कैसे पहुंचते हैं, www.hppost.org। तो सबसे पहले आपने क्लिक करना है मॉडल पेपर के ऊपर। तो जैसे ही आप मॉडल पेपर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जिस भी क्लास में आप हैं वहां के सारे मॉडल पेपर ओपन हो जाएंगे। तो हम फिलहाल सॉल्व करने जा रहे हैं मैट्रिक का पेपर मैथ्स का। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके पास जो पेपर है वो ओपन हो जाएगा। तो जैसे कि आप जानते हैं कि इसमें आपके 4 पार्ट्स आएंगे। मैक्सिमम मार्क्स आपके 50 होंगे, ये सब आप चीजें जानते हैं। फर्स्ट जो आपका पार्ट होगा उसमें 20 क्वेश्चंस होंगे, 1 मार्क ईच। सेकंड पार्ट में आपके पास होंगे 2 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे एंड थर्ड में 3 के एंड लास्ट वन आपका जो होगा जिसमें 5 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। टोटल आपका ओवरऑल बनेगा 50 मार्क्स का पेपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम सेक्शन ए से स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। पार्ट ए के क्वेश्चंस हैं जहां पे आपको 20 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे एमसीक्यू टाइप, जिसमें आपको सभी क्वेश्चंस करना कंपलसरी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है cos थीटा इंटू सिकेंड थीटा। तो जैसा कि आप जानते हैं सिकेंड थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन cos थीटा, या फिर अगर cos थीटा हो तो उसको आप चेंज करके 1 अपॉन सिकेंड थीटा लिख सकते हैं। सो यहाँ पे हम इस क्वेश्चन में रिप्लेस करेंगे cos थीटा सिकेंड थीटा को। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन cos थीटा। cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा, दैट इज 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फॉर विच एंगल थीटा द वैल्यूज ऑफ tan थीटा एंड cot थीटा इज आर इक्वल। सो आपको इसका ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो है वो याद होने चाहिए। सो tan जो होता है tan 45 डिग्री जो होता है 1 होता है एंड ऑल्सो cot 45 डिग्री जो होता है वो भी 1 होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी मीडियम में भी सेम ही रहेगा। सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस एंड द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज। अगर आपको डायरेक्ट नहीं पता है तो आपको रेशियो जो आपकी सर्कमफ्रेंस होती है सर्कल की वो तो पता होगी, दैट इज 2 पाई आर। और साथ में आपके पास दिया है डायमीटर। तो डायमीटर आपके पास हम अगर रेडियस की फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू आर करके लिख सकते हैं। इन दोनों की रेशियो पूछी है तो 2 आर से आपका 2 आर कट हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, पाई/1। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वॉल्यूम ऑफ क्यूब हैविंग साइड एल इज। अब क्यूब है उसकी साइड दी हुई है, तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पता होना चाहिए कि वॉल्यूम क्या होती है क्यूब की, दैट इज एल क्यूब। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, द एम्पिरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड इज। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और काफी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन यही। तो इसका एम्पिरिकल रिलेशनशिप होता है मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज पी ए वार इज इक्वल टू 0.04 देन द वैल्यू ऑफ पी ए इज, या फिर हम इसको पी ए वार को नॉट ए भी बोल सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक प्रोबेबिलिटी की प्रॉपर्टी होती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट। ये तो इवेंट हो रहा है प्लस प्रोबेबिलिटी का कोई इवेंट नहीं हो रहा है, वो हमेशा किसके बराबर होगी, 1। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालनी है आपने और पी ए बार की दी हुई है, दैट इज 0.04 इज इक्वल टू 1। अब जल्दी जल्दी में ऐसे मत करना कि 1 में से इसको, आपको पता ही आगे क्या प्रोसीजर है। 1 माइनस 0.04 है, इसको माइनस करके 0.06 मत लिख देना। अगर आप पर अच्छे से इसको माइनस करना है तो आपका आंसर आ जाएगा 0.96। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। काफी इजी क्वेश्चन है मॉडल पेपर में। 1 अपॉन tan थीटा किसके बराबर होता है, दैट इज ऑब्वियसली cot थीटा के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन 45 डिग्री का मान या वैल्यू ऑफ साइन 45 डिग्री। तो एज यू नो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो होगा पता होना चाहिए। ये नहीं भी पता है तो एक ट्रिक भी होती है उसको, लाइक 0 1 2 3 4 हम ये लिखते हैं, इनको डिवाइड करते हैं 4 से। ठीक है, सबको डिवाइड कर दिया 4 से और साथ में इनके ऊपर स्क्वायर रूट लगा देते हैं, लगा दिया। अब ये जो वैल्यू होती है वो साइन 0, ये 0 डिग्री पे लेते हैं हम, ये 30, ये 45 डिग्री की वैल्यू, ये 60 की और ये साथ में 90 डिग्री। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 0 बन जाएगा, ये 1/2 बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 2, ये आ जाएगा अंडर रूट 3/2
2 और ये बन जाएगा आपका 1। तो ये वैल्यू होगी आपकी साइन 0 की, साइन 30 की, साइन 45 की, साइन 60 की, साइन 90 डिग्री की। और कॉस की इससे अपोजिट होती है, तो यहाँ से कॉस, फिर यहाँ पे कॉस 0 की हो गई, कॉस 30 की हो गई, इस टाइप से ही आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछिए साइन 45, तो साइन 45 की वैल्यू होगी 1/√2। नेक्स्ट है द रेडियस ऑफ सर्कल इज 14 सेंटीमीटर, देन इट्स सर्कमफ्रेंस इज। सो सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना होता है 2 पाई r। अब देखिए जो ये क्वेश्चन है 2 पाई r, इसका अगर आपको पहले भी पता होता तो 2 क्वेश्चन यहाँ पे बन जाते हैं, जो पीछे क्वेश्चन था रेशियो वाला। तो 2 पाई r है 2 इंटू 22/7 मल्टीप्लाई बाय r कितना है आपके पास 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ से ये कट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 88 सेंटीमीटर। क्वेश्चन है कोन विद स्लांट हाइट L एंड हैविंग रेडियस R, देन इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया विल V। तो सिंपल क्वेश्चन है, आपसे पूछा है कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है कोन का, तो इसका आंसर होता है पाई आर एल। तो इतना आपको आइडिया लग गया होगा, जो आपका 13 चैप्टर है या 12 या 13 चैप्टर जो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का, वहां से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लाइक विद जिनके फॉर्मूलेज हैं, कोन हो गया, कर्व सरफेस एरिया कोन का, सरफेस एरिया वॉल्यूम, एंड जो भी आपके वहां पे फिगर्स हैं उनके रिलेटेड आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मीडियन, जितने भी क्वेश्चन है मैक्सिमम आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस फॉर्मूला में से पूछे गए हैं, तो मीडियन होता किसके बराबर है, दैट इज L प्लस n/2 माइनस सी एफ, और यहाँ पे क्या आता है फ्रीक्वेंसी आती है एफ। सो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी की रेंज क्या होती है, या तो वो 0 यानी कि वो हुआ ही नहीं है, और या तो वो 1 के बीच में ये होती है। तो 0.8 तो है उसमें, अब 9% है या नहीं है। ये जो आपकी रेंज होती है एक फ्रैक्शन टाइप बोल सकते हैं आप, वो उसमें होती है। अगर आपको, या हम प्रोबेबिलिटी को परसेंटेज में भी ले सकते हैं, लाइक 0% यानी कि वो इवेंट हुआ ही नहीं है, और 100% यानी कि वो इवेंट हुआ है। ठीक है, तो ये भी करेक्ट है। लेकिन यहाँ पे -2.3, तो हमें तो पता है कि प्रोबेबिलिटी की रेंज हमेशा 0 से 1 के बीच में ही लाई करेगी, या फिर 0% से 100% के बीच में। सो आपका ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट होगा कि ये प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन स्क्वायर थीटा प्लस किस चीज को हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम ऐड करेंगे ताकि 1 आ जाए, सिंपल है कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपका ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट होगा। नेक्स्ट है साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a, कब होगा, a की वैल्यू क्या होनी चाहिए तब ये हो सकता है। अब देखो इस क्वेश्चन को करने के आपके पास दो ऑप्शंस हैं। ठीक है, या तो आप इस क्वेश्चन में जो आपके ऑप्शंस हैं इनको फिलअप करके देख लो, या फिर इस जो क्वेश्चन है उसको पूरा कंप्लीट सॉल्व कर लो। तो साइन 2a किसके बराबर होता है 2 साइन a कॉस a, विच इज इक्वल टू 2 साइन a। ठीक है, तो 2 साइन a अगर हम इन दोनों में से कॉमन ले लें तो आपके पास आ जाएगा 2 साइन a इंटू कॉस a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो 2 साइन ए इज इक्वल टू 0, इसको करेंगे जब हम, तो साइन ए आपके पास आ जाएगा 0 के बराबर, और कॉस ए आपके पास आ रहा है 1 के बराबर। सो कॉस साइन ए 0 कब कब हो सकता है, साइन ए की वैल्यू 0 कब कब हो सकती है, तो 0 पे हो, या तो पाई पे हो, या 2 पाई पे हो। और कॉस ए 0 कब कब हो कॉस ए 1 कब कब हो सकता है, तो 0 पे हो या 2 पाई पे हो, ऐसे सो ऑन करके। तो इन दोनों में से हमें ऐसी एक, इन दोनों में ये है कि ये दोनों इक्वल होने चाहिए, तो हमें एक ही कोई पर्टिकुलर वैल्यूज देखनी पड़ेगी जहाँ पे ये दोनों 0 हो। तो दैट मीन्स इनमें आपके पास कौन सा ऑप्शन अवेलेबल है 0, 0 पे ये दोनों जो है वो इक्वल होंगे, तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा। ठीक है, या फिर आप एक चीज और कर सकते हैं, जो वैल्यूज दी हैं लाइक आप 30 डिग्री यहाँ पे पुट करके देख लो, साइन 30 डिग्री साइन 2a 30 इंटू 60 आ जाएगा। ठीक है, सो लाइक यहाँ पे आ जाएगा साइन 60 डिग्री विच इज इक्वल टू 2 इंटू साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू हो गई 1/2। सो और साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी हो गई √3/2। तो ये 1 के बराबर, दैट मीन्स ये तो इक्वल आएंगे नहीं, तो आपका ऑप्शन नंबर 0 डिग्री ही करेक्ट होगा। ठीक है, जब भी आप कोई एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस करते हैं उनमें करने के दो तरीके होते हैं, या तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, या फिर जो आपके ऑप्शंस हैं उनको आप क्वेश्चन में पुट करके देख लीजिए कौन सा ऑप्शन जो क्वेश्चन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्ट फिर से फॉर्मूला है, द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल p डिग्री ऑफ सर्कल विद रेडियस r। अब आप सोच रहे होंगे आपने तो सिर्फ यही पढ़ा है, थीटा ओवर 360 डिग्री इंटू 2 इंटू पाई आर स्क्वायर, यही पढ़ा होगा आपने बुक्स में। अब देखो यहाँ पे जैसे कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो हमें ये जो ऑप्शंस हैं इनको थोड़ा बनाना पड़ेगा कुछ हिसाब से। अब देखो ये जो थीटा होता है ये होता है एंगल ऑफ
सेक्टर जो आपका बना होता है, एंगल जो होता है वो होता है। तो यहाँ पे इन्होंने इसको पी डिग्री से डिनोट किया है, तो ये तो हमारा क्लियर हो गया, पी डिग्री आएगा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई में एक चीज होनी चाहिए, पाई आर स्क्वायर होना चाहिए, तो आपका सीधा आंसर यहाँ से भी बन जाएगा, क्योंकि बाकी सब में 2 पाई आ रही है, लेकिन हमें चाहिए 2 पाई आर, पाई आर स्क्वायर चाहिए, तो पाई आर स्क्वायर भी ठीक है। अब हमें यहाँ पे चाहिए 360 और यहाँ पे साथ में चाहिए, हमें यहाँ पे चाहिए था 360। ठीक है, तो 360 तो आ गया, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन बन ही नहीं रहा है। अगर आप इस थर्ड वाले ऑप्शन को ध्यान से देखें तो यहाँ पे अगर आप 2 से 720 को कट कर देते हैं तो हमारे पास 360 बन जाएगा और हमारा वही ऑप्शन आ जाएगा। तो हम इसको यहाँ पे 2 लिख सकते हैं, इससे यहाँ पे भी 720 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा इसमें। नाउ नेक्स्ट इज 17th क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड हैविंग डायमेंशंस। तो अब उसके लिए आपको वॉल्यूम जो है क्यूबाइड का वो पता होना चाहिए। ठीक है, ये आपकी लेंथ है, ये आपकी ब्रेड्थ है और ये आपकी हाइट है। तो ऑब्वियसली फॉर्मूला भी यही होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, क्यूबाइड का वॉल्यूम निकालने का। तो जब आप इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1050, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो आप देख रहे होंगे ए और बी ऑप्शन में सिर्फ फर्क क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर का फर्क है या सेंटीमीटर क्यूब का फर्क है। इतना आपको पता होना चाहिए कि जब भी आप वॉल्यूम निकालते हैं वहां पे क्यूबिक में आती है। ठीक है, सो या हो सकता था एक ऑप्शन ऐसे होता, सेंटीमीटर स्क्वायर डी ऑप्शन करके। तो आप जल्दी जल्दी में इन दोनों में कंफ्यूज होकर ये मत लगा के आना, क्योंकि आपसे वॉल्यूम पूछी है तो ऑब्वियसली सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज मीन ऑफ फर्स्ट 7 इवन नंबर्स इज। तो फर्स्ट 7 इवन नंबर्स कौन कौन से होंगे, 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड 14, 7 हो गए। ठीक है, तो कितना होता है इनका सम, 56 और डिवाइडेड बाय मीन कैसे निकालते हैं, टोटल सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो आपका आंसर आ जाएगा 8। या फिर आप यहाँ पे एक डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते थे, सम ऑफ इवन नंबर, इवन नेचुरल नंबर्स, वो होता है n इंटू n प्लस 1। ठीक है, तो कितनी टर्म्स थी टोटल आपसे पूछी हुई, कितनी थी, 7 थी, तो 7 इंटू 7 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 56। ये आपका सम आ गया, आपने निकालने के है मीन, तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा जितने टोटल नंबर टर्म्स है, तो आप ऐसे भी इसको निकाल सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट है डाइस इज थ्रोन वंस देन द प्रोबेबिलिटी टू गेट ऑड नंबर इज। उसके लिए आपको प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है। प्रोबेबिलिटी होती है टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स की, क्या क्या फेवरेबल जो हमें चाहिए वो डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम आ क्या क्या सकता है। ठीक है, तो एक डाइस से आपने देखा होगा 1 से लेकर 6 तक उस पे ऊपर नंबरिंग होती है, तो टोटल आउटकम्स कितनी हो सकती हैं, 1 से लेकर 6 तक आ सकती हैं। लेकिन हमें चाहिए क्या, ऑड नंबर्स। अब ऑड नंबर कौन कौन से होते हैं, 1, 3, 5, कितने हैं टोटल, 3। तो इसका आंसर आ जाएगा 3/6 दैट इज इक्वल टू 1/2। तो इसका आंसर होगा 1/2। नाउ लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन का, पार्ट का, कि द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर हैविंग रेडियस 3 सेंटीमीटर इज। तो हेमिस्फीयर का फॉर्मूला होता क्या है, वॉल्यूम का 2/3 पाई आर क्यूब। हमारे पास सभी चीजें दी हुई है, 2/3 पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 मल्टीप्लाई बाय, जब आप लोग मल्टी आर क्यूब निकालेंगे वो तो आपके पास 27 आ जाएगा, यहाँ बचेगा 9। सो इन सबको आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 396/7 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमने इसको 7 को ओपन क्यों नहीं किया, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूले, ये जो हमारे पास जो ऑप्शंस थे वो इस हिसाब से थे, तो आपने ऑप्शंस भी चेकआउट करने, तो ऑप्शन नंबर आपका सी इसमें करेक्ट होगा। होप आपको समझ आ गए होंगे किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, कैसे आपको उनको सॉल्व करना है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कर दें, अपने दोस्तों का शेयर कर दें। थैंक यू।